Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखे हैं और आज जो हम देखने वाले हैं वो तीसरा रूल है, वो है हमारा डिवीजन रूल, भागाकारનો नियम કહી શકાય। यानी लास्ट टाइम जो हमने कहा था कि इफ y इज इक्वल टू एडिशन हो तो u प्लस वी, सब्ट्रैक्शन हो तो u माइनस वी, डिवीजन है तो हम लिखते हैं u अपॉन वी, देन dy बाई डी एक्स जो है खास याद रखना है, उसके अंदर पहले हम डिनोमिनेटर लिखेंगे यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये रूल आपको याद रखना है, माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन होगा v स्क्वायर। ठीक है, तो टेक्निकली हमारा जो रूल है डिवीजन रूल, उसके अंदर हमें करना क्या होगा बच्चों, तो दोनों डेरिवेटिव्स आपको ढूंढने हैं, याद ये रखना है डिवीजन रूल है, यूजुअली बीच में साइन यहाँ पे माइनस रहेगी, डिवीजन है, डिवीजन में वैल्यू कट होती है, छोटी होती है, सब्ट्रैक्शन में भी छोटी होती है, ऐसे याद रख सकते हो। पहला हमेशा v रखना है, जो भी आप फंक्शन रखते हो उसके साथ उसके अलावा दूसरा जो भी फंक्शन है, यानी हम इसे कहें तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ऐसा बोला जाएगा, माइनस दी अदर वे, यानी न्यूमरेटर कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट रहेगा। कब यूज करना है ये रूल, तो क्वेश्चन जो है वो आपको खुद ब खुद बता देगा। 14 से लेके हमारे पास ऑलमोस्ट 27 तक के एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें डेरिवेटिव का ये डिवीजन रूल यूज करना है। तो ऑलमोस्ट 5-6 एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। आज का सेशन जो है पूरा डेडिकेटेड रहेगा टू द डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल बाकी है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल डिवीजन रूल वाला, दैट इज सम नंबर 14। ठीक है, 14 नंबर फंक्शन में हमेशा हम अब अज्यूम कर लेंगे y इज इक्वल टू जो फंक्शन है हमारा, तो उसे कंपेयर करना है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी करके। ठीक है, u बाई वी, और फिर जो हमारा डिवीजन रूल है वो डिवीजन रूल हमें यूज करना है। एंड टेक्निकली सबसे पहले तो हम ये दो डेरिवेटिव्स ढूंढेंगे, यानी वी विल फाइंड आउट डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स, जिसके लिए u एंड v हमारे पास रेडी है। u इज इक्वल टू न्यूमरेटर 2x स्क्वायर माइनस 3 एंड v इज इक्वल टू डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर प्लस 7। साइड में जगह ना हो आपकी तो u और v नीचे लिख सकते हो, ऊपर नीचे। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है, I mean, समझ में आता है कि कांस्टेंट बाहर सीधा d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर तो भी चलेगा, और बुक में अगर आप देखते हो तो ये दोनों स्टेप नहीं दिखते, वो तो सीधा डेरिवेटिव करते हैं। 2x स्क्वायर का होगा 2x, कांस्टेंट का 0, यानी अल्टीमेटली अगर कहे तो डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर या कहे डी यू बाई डी एक्स तो उसकी वैल्यू होगी 4x। ठीक है, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो चुका है। उसी तरह से डी वी बाई डी एक्स यानी पहले पार्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, कांस्टेंट का होगा 0, यानी हमारा दी अदर डेरिवेटिव यानी दूसरा हिस्सा है वो भी अब रेडी हो चुका है। डी वी बाई डी एक्स इज एग्जैक्टली 2x। ठीक है, तो यहाँ पे 4x आया, यहाँ पे 2x आया। काम खाली याद ये रखना है, रूल लिखने में गड़बड़ ना हो। एंड अब हम कह सकते हैं नाउ डी वाई बाई डी एक्स यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऑलवेज याद रखना है डिनोमिनेटर कांस्टेंट माइनस दी अदर वे u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय होगा v स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन रहता है, ये डेरिवेटिव के बाद सही जगह पे सही वैल्यू रखना, ये खास याद रखना है। v यानी ओरिजिनल फंक्शन रखना है, v यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7, ब्रैकेट में लिखेंगे हम डी यू बाई डी एक्स, इसके नीचे वाला डेरिवेटिव नहीं आना है, लाना है। ठीक है, जिस डाली पे बैठते हैं पेड़ पे उस डाली को नहीं काटते, सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। v लिख रहे हो तो उसका डेरिवेटिव उसके साथ में नहीं आएगा, क्रॉस में, यानी डी यू बाई डी एक्स रखना क्या है 4x माइनस, अब u लिख रहे हैं हम तो वैल्यू सही जगह से रखो, देन डेरिवेटिव ऑफ v यानी वो होगा 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आप टैली भी कर सकते हो, पहला जो फंक्शन है वही नीचे स्क्वायर में आना चाहिए, मगर पहला फंक्शन लिखोगे कौन सा,
जो नीचे यानी डिनोमिनेटर में है वो, या उसे टेक्निकली हम कहेंगे v। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, एक्स स्क्वायर इंटू 4x यानी दैट विल बी 4x क्यूब, 7 इंटू 4x यानी 28x, माइनस, ध्यान से माइनस साइन, 2x स्क्वायर इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी एक्स क्यूब, माइनस से माइनस प्लस, 3 2 ज़ा यानी 6x, डिनोमिनेटर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि प्लस 4x क्यूब एंड माइनस 4x क्यूब कैंसिल हो रहा है, बचा क्या 28x प्लस 6x, मिला के वो हो जाएगा 34x एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ आवर फंक्शन। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिवीजन रूल ये हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया। नया कुछ नहीं होगा, पावर में आप देख सकते हो वही रहती है पावर। फिलहाल हम बेसिक एक ही फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा ही था आपको कि जो 2-3 फॉर्मूला ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो यही रहती है। अभी आज के सेशन में भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कह सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x जो कि पहली फॉर्मूला के ऊपर से है, एंड डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट नंबर यानी 0। तो ये 3 फॉर्मूला का यूज़ हमने किया है यहाँ पे, और आज के पूरे सेशन में इनका ही हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अब, और वो है सम नंबर 20। मोस्ट टाइम पे टिक करना, ये सम ऐसा सम हम लिमिट में भी पढ़ चुके हैं, तब हम लिमिट ढूंढते थे ऐसे फंक्शन की। जब भी कुछ इस तरह का फंक्शन दिया जाए बच्चों, सबसे पहले उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यानी इसका हमें एलसीएम लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी हम उसका डेरिवेटिव कर पाएंगे। सो x का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x पलट के ऊपर जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन 3x प्लस 4। फिलहाल अभी एक और एलसीएम लेना है तो हम ले सकते हैं, दैट इज 3x प्लस 4 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमारा फंक्शन जो है अब जाके रेडी हो रहा है। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 यानी 5x प्लस 4 और नीचे होगा 3x प्लस 4। तो ये फंक्शन रेडी हो चुका है, उसे हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू u बाई वी, एंड अब हम डेरिवेटिव करने वाले हैं। फंक्शन बहुत ही सिंपल सा दिया गया है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल करना है हमें। टेक्निकली u इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है 5x प्लस 4 न्यूमरेटर, एंड v जो है वो हमारे पास है 3x प्लस 4। अब थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। पहला स्टेप मैं देख सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, 5 कांस्टेंट x के साथ है, तो वो स्टेप हम नहीं करेंगे। 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 4। कुछ इस तरह से हम फॉर्मेटिंग करेंगे। थोड़ा सा जगह को सेट कर देता हूँ तो समझने में आपको फीलिंग अच्छी आएगी। ओके, तो 2 फंक्शन रेडी है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव 5 डेरिवेटिव ऑफ x होगा 1, कांस्टेंट का होगा 0। सो अल्टीमेटली 3 फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं हर सम में। अभी x का डेरिवेटिव 1 यूज किया, कांस्टेंट का 0। पहली फॉर्मूला इस सम के पार्ट में नहीं आ रही है। सिमिलरली dv बाई डी एक्स यहाँ पे करेंगे तो 3 कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ x एंड d बाई डी एक्स ऑफ 4। जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, तब हम सीधा ये स्टेप करेंगे 5 इंटू 1 प्लस 0। ठीक है, फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं, सो हर एक स्टेप जरूरी होता है। तो इसका आंसर आया 3। सो du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स रेडी है। फाइनली हमारा फॉर्मूला होता है जो रूल जो आपकी आंखों के सामने है ही, हमने रखा हुआ है। इसके बाद मैं इसे हटा दूंगा, फिर हम डायरेक्टली याद करेंगे v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। v यानी क्या है, फंक्शन को ध्यान से देखना है, 3x प्लस 4, गलती से उसका ही डेरिवेटिव ना आ जाए। du बाई डी एक्स यानी 5 होगा, u यानी 5x प्लस 4 होगा, dv बाई डी एक्स यानी 3 होगा, नीचे v स्क्वायर, v का स्क्वायर, v कौन है तो v है 3x प्लस 4, पहला जो फंक्शन है वही, उसका होगा स्क्वायर। ठीक है, सो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15x प्लस 20 माइनस, ध्यान से माइनस 5 इंटू 3 यानी माइनस 15x माइनस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो अगर हम बात करें हमारे फाइनल आंसर की तो 15x कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनल आंसर या डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अगर कहना है तो 20 माइनस 12 यानी ऊपर होगा 8, एंड नीचे का डिनोमिनेटर जो है उसमें तो कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा एग्जाम्पल
जिसमें हमने यूज़ किया हमारा डिवीजन रूल, ठीक है। और हम 2-3 एग्जाम्पल्स भी ऑब्जर्व करने वाले हैं अभी। सो अब देखते हैं 21 नंबर का एग्जाम्पल। देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, 2 बड़े ब्रैकेट्स है, मगर जब भी ऐसा अलग टाइप का क्वेश्चन दिखता है थोड़ा सा हमें संभाल के काम करना है। सिंप्लीफाई करो, सम में कभी इतने बड़े बड़े ब्रैकेट्स होते हैं तो सभी के सभी ऐसे ही जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं है। सिंप्लीफिकेशन ज़रूर होता है, कोई ना कोई ब्रैकेट कहीं ना कहीं तो कैंसिल ज़रूर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को मैं एक्सपांड करता हूँ, आई मीन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x इंटू एक्स प्लस 3, बड़ा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ठीक है। दूसरे वाले में फिलहाल अभी कोई चेंजेस नहीं है, तो दूसरे ब्रैकेट को मैं वैसे का वैसा ही रखता हूँ। नीचे है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। थोड़ी देर में सम जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, सिंपल दिखेगा आपको। x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और अगर अब आपकी आंखें आपको धोखा ना दे रही हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो फंक्शन का ऑकवर्ड फॉर्मेट लग रहा था वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऊपर और नीचे, यानी जब भी भयानक लग रहा है, कुछ बड़ा फंक्शन दिख रहा है, तो उसे सिंप्लीफाई करो, कुछ ना कुछ कैंसिल होके सिंपलर फॉर्म में फंक्शन ज़रूर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अब हमारी आंखों के सामने रेडी है। ऊपर बचा खाली 2x माइनस 1 एंड नीचे बचा x प्लस 3, यानी अब ये एग्जाम्पल अभी आगे वाले सम के जैसा सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, एंड अगर हम कहें तो u इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड v इज इक्वल टू x प्लस 3। ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट 2 हो जाएगा बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। एंड 2 डेरिवेटिव ऑफ x यानी 1 का होगा 0। सो अल्टीमेटली कहे तो du बाई डी एक्स जो है उसका आंसर हमें मिल जाएगा 2, ठीक है। जितने सम मैं करवा रहा हूँ, जब आप लिख रहे हो तो कॉपी खाली मत करना, खुद ट्राई करो। और कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा ही दिए एक्सरसाइज में, नंबर पे मत जाना जितने भी सम है, क्योंकि उन्होंने हर एक मेथड के 8-10 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल के हो या डिवीजन रूल के हो या चेन रूल के हो, फुल प्रैक्टिस के लिए उन्होंने हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, चैप्टर ईजी ही है, इतने सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने के बाद ईजी ही हो जाता है कोई भी पार्ट, मगर प्रैक्टिस ज़रूरी रहती है। सो ऑपरेटर अप्लाई किया, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का होगा 0। सो अल्टीमेटली dv बाई डी एक्स इज ऑल्सो नाउ रेडी, और उसकी वैल्यू हमें मिल रही है 1, ठीक है। सो दोनों डेरिवेटिव्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं। फाइनली यूजिंग द डिवीजन रूल, अगर आप भूल जाते हो तो याद रखना है, पहले हमेशा क्या आएगा, डिनोमिनेटर, बस इस तरह से याद रखना है। v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन होगा v स्क्वायर। v देख के रख देना है x प्लस 3, डी यू बाई डी एक्स इज ओनली 2, u यानी 2x माइनस 1 ऑलवेज ब्रैकेट में लिखना है, एंड इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी 1, नीचे होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। लिखने के बाद ऊपर नीचे चेक कर लेने का, दोनों फंक्शन सेम ही होने चाहिए और होंगे ही। 2 इंटू एक्स, 3 2 ज़ा 6, माइनस 2x इंटू 1 यानी माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 1, और नीचे होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अगेन आप देख सकते हो 2x कैंसिल हो रहा है, 6 एंड 1, 6 प्लस 1 बिकम 7 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो सम इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, खाली थोड़ा डेरिवेटिव में भी अभी आप देख ही सकते हो, हम ओनली इस 2 एग्जाम्पल में तो x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0 ही यूज कर पाए, ठीक है। ज़्यादा पावर वाला भी एक आध सम है जिसे हम अभी इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, वो सम है हमारे पास 18 नंबर का सम है, पीछे भी ऐसे 1-2 सम दिए गए हैं, जैसे कि 23 है, तो चलो 23 करते हैं। उसके अंदर थोड़ी हायर पावर है, तो फीलिंग ऑसम, अच्छी फीलिंग आएगी आपको, तो ट्राई करते हैं। सम नंबर 23, ठीक है। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी है और कुछ मोटे मोटे एग्जाम्पल्स भी है, ज़रूरी होते हैं, हर एक सम ज़रूरी होता है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सो सीधा ही फंक्शन है, रेडीमेड, सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे लिख देंगे y इज इक्वल टू यू बाई वी। 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल अब हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें u इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 माइनस 1 एंड v इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ऑपरेटर अप्लाई करो, जितने भी फंक्शन, जितने भी हिस्से हैं
हर एक के ऊपर डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है, ठीक है, एंड देन डी वी बाई डी एक्स, वो अभी हम करते हैं। एक्स रेस टू 5 का क्या होगा बच्चों, जो भी पावर है उसे आगे उतारो, यानी 5, एक्स रेस टू इस पावर में से 1 माइनस करो, यानी 5 की जगह पे 1 माइनस करो, यानी 4, दैट विल बी कांस्टेंट विल बी 0। सो डेरिवेटिव हमारा रेडी हो गया है 5x रेस टू 4। सो दिस इज अवर डी यू बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स तो एकदम आसान है, x का डेरिवेटिव करना है एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है, 1 एंड कांस्टेंट होगा 0। सो डी वी बाई डी एक्स इज अगेन 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आप ऑब्जर्व कर सकते हो, हम फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं ज्यादातर उसमें हमारी ये फॉर्मूला मैक्सिमम यूज होने वाली है, x रेस टू n। देन दूसरी फॉर्मूला हमने बोली x का डेरिवेटिव 1 एंड तीसरी फॉर्मूला हम अभी बोल चुके हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यही 3 फॉर्मूला अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं। वैसे ही एग्जांपल हम कर रहे हैं जिसमें अभी बेसिक ये पार्ट क्लियर हो, एक पावर कम होती है, बस वही काम हो रहा है, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं। सो डेरिवेटिव हमारा जो होता है उसमें अगेन v कांस्टेंट रहेगा इनटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू कॉन्स्टेंट डी वी बाई डी एक्स अपॉन होगा वी स्क्वायर, ठीक है। v यानी x माइनस 1, डी यू बाई डी एक्स यानी 5x रेस टू 4, u यानी फंक्शन रखना है x रेस टू 5 माइनस 1 एंड डी वी बाई डी एक्स यानी 1, नीचे होगा v स्क्वायर यानी x माइनस 1 का स्क्वायर। एक्सपांशन करेंगे 5x रेस टू 4 इंटू x यानी 5x रेस टू 5 माइनस 5x रेस टू 4, पीछे जाएंगे माइनस x रेस टू 5 माइनस माइनस प्लस 1। सो पीछे 1 होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर है, मैं इसी जगह पे लिख देता हूँ। तो 5x रेस टू 5 में से एक x रेस टू 5 कैंसल हो जाएगा बच्चों, यानी हो जाएगा वो 4x रेस टू 5 माइनस 5x रेस टू 4 और लास्ट में प्लस 1 वैसा ही रहेगा और नीचे रहेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिवीजन रूल का एक और एग्जाम्पल जिसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, डेरिवेटिव करो और आराम से मार्क्स ले जाओ, ठीक है। अब एक सम जो था आपको याद हो तो 6 नंबर में चौथा हमने छोड़ा था जिसमें ऊपर 1/x प्लस 2 है, तो उसको नहीं किया था, तो उसके जैसा एक सम अभी हम ले लेते हैं ताकि ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के सम को हम ऑब्जर्व कर पाए। 19 नंबर हम लेने वाले अब y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3 दिया गया है, तो कैसे करना चाहिए डेरिवेटिव, सेम फॉर्मेट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो सिंपली आपको अज्यूम कर लेना है y इज इक्वल टू u बाय v, ठीक है। सो y इज इक्वल टू u अपॉन v, u इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फॉर्मेट वही है बच्चों, du बाई डी एक्स यानी ऑपरेटर लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 1 का डेरिवेटिव होगा 0। dv बाई डी एक्स अभी हमने कहा था अगर आपको डायरेक्टली लिखना है 2 कांस्टेंट निकालो, d बाई डी एक्स ऑफ x ओनली कांस्टेंट है तो बाहर नहीं निकालते क्योंकि उसका डेरिवेटिव हम करने वाले हैं 0, ठीक है। सो 2 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। वही बात मैं कर रहा हूँ लास्ट 3 एग्जाम्पल से, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है, x के पड़ोस में कोएफिशिएंट कोई नंबर है तो उसे बाहर निकालो, तब डेरिवेटिव करना है x का। ओनली कांस्टेंट है तो उसको कुछ नहीं करते, 0 होगा उसका डेरिवेटिव। सो dv बाई डी एक्स इज ऑल्सो रेडी, इट इज 2। दोनों डेरिवेटिव्स रेडी हो जाए फिर सीधा हमें यूज करना है हमारा डिवीजन रूल, और उसमें हर बार याद रखना है, ऐसे सर्कल करके प्रैक्टिस करना तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि पहले v लिखना है du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन होगा v स्क्वायर, ठीक है। सो v यानी 2x प्लस 3, du बाई डी एक्स इट इज 0, u यानी ओनली 1, dv बाई डी एक्स इज ओनली 2 एंड नीचे है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हम लिख रहे हैं। एंड अल्टीमेटली अगर कहते हैं हमारा dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर इट इज़ नथिंग बट ऊपर बचेगा -2 एंड नीचे बचेगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ डिवीजन रूल के हमारे नॉर्मल टाइप के एग्जाम्पल्स हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। आपको इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स करने का मौका ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसके अंदर थोड़ा सा फैक्टराइजेशन कर ले तो फंक्शन बहुत ही नॉर्मल प्यारा बन जाता है। वैसे भी एक आध दो सम है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी,
ठीक है। तो अब जा रहे हैं हम हमारे सम नंबर 27 में। अब 27 के अंदर क्या है, तो वहाँ पे फंक्शन पहले 3 नॉर्मल है, चौथे हिस्से में डेरिवेटिव में हम डिवीजन रूल यूज़ करेंगे। ऐसा ही एक सम 22 भी है, तो 27 के ऊपर से आपको 22 करने का भी मौका मिलेगा। तो सम नंबर 27, वैसे तो ये सम LCM लेके भी कर सकते हैं, बट अंदर उन्होंने आंसर विदाउट LCM कहा है, और वैसे ज़रूरत नहीं है LCM लेने की। क्यों? क्योंकि पहले 3 फंक्शन का तो डेरिवेटिव आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। कैसे? तो सिंपली हमारा एडिशन रूल हो जाएगा पहले 3 में, चारों में वैसे कहे तो d/dx ऑफ 1 कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है, तो 2d/dx ऑफ x, अब ऐसा लिख सकते हैं 3 कांस्टेंट d/dx ऑफ x², एंड यहाँ पे डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा लास्ट हिस्से के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है कहानी का ट्विस्ट। वैसे आप LCM करोगे तो भी चलेगा, आंसर आएगा, मगर वो आंसर बुक से मैच नहीं करता, टेंशन होता है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, सिंपल इसी तरह से करेंगे। इसका डेरिवेटिव मैं होल्ड पे रखूंगा क्योंकि ये ढूंढना पड़ेगा, उसके अलावा बाकी सभी डेरिवेटिव्स हम रख देंगे। वैसे तो मैंने कहा है कि साथ में ही डेरिवेटिव करते हैं, बट इस हिस्से का काम जो है वो थोड़ा सा पहले करना ज़रूरी है। 2x का 1 होगा, 3x² का 2x होगा, इसे होल्ड पे रखते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें थोड़े स्टेप्स की ज़रूरत रहती है जो अभी हमने आगे किया। सो 2 + 6x प्लस d/dx ऑफ 7/2 - x, ठीक है। यानी हमारा आंसर जो है, हमारा आउटपुट है dy/dx, उसमें हमें इसे रिजल्ट नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। सम नंबर जो 22 जो है उसमें भी आप इसी तरह से करोगे तो आंसर आएगा, मगर वहाँ पे LCM ले लोगे तो चलेगा क्योंकि 2 ही टर्म्स है। यहाँ पे LCM इसके साथ करने में न्यूमरेटर बहुत ही बढ़ जाता, इस वजह से नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नाउ करके हम लिखेंगे फॉर d/dx ऑफ 7/2 - x। यहाँ पे मैं y = u/v नहीं लिख सकता क्योंकि y बहुत बड़ा फंक्शन है। न्यूमरेटर को हम समझेंगे u, ये u/v फॉर्म है, यानी u = 7 कहेंगे एंड v = 2 - x। काम उसी तरह से करना है, d/dx ऑफ u यानी d/dx ऑफ 7 एंड dv/dx जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से डिवीजन रूल अप्लाई होगा। खाली y नहीं लिख पा रहे हैं हम यहाँ पे, ये खाली साइड में समझने के लिए लिखा है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अभी लास्ट एग्जांपल जो करवाया उसमें भी यही काम हमने देखा है, ठीक है। कांस्टेंट का 0 होगा -1। अब यहाँ पे एक खास ध्यान रखना है, जब भी x पीछे हो, बीच में माइनस हो, तो आंसर -1 होता है। कुछ स्टूडेंट्स जल्दी में +1 लिख देते हैं और एग्जाम्पल का आंसर खतरे में आ जाता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, ध्यान रखना है खास आपको। सो फाइनली dy/dx नहीं लिखेंगे हम। अब होगा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लिखा हुआ है d/dx ऑफ 7/2 - x, यानी हमें उसी तरह से लिखना पड़ेगा, डिवीजन रूल इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड फॉर्मूला वही लिखना है v × du/dx माइनस u × dv/dx अपॉन v², और उसमें v यानी अभी हम कह चुके हैं 2 - x इंटू du/dx 0 है, u 7 है, एंड dv/dx अभी लेके आए -1, नीचे v² यानी 2 - x का स्क्वायर। सो दिस इज 0 -+7/2 - x का होल स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली कहे तो d/dx ऑफ 7/2 - x, तो इसका डेरिवेटिव हमें मिला 7/2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम रख देंगे, पुट इट इन 1 में रख देते हैं, तब जाके हमें हमारा पूरा डेरिवेटिव जो है वो मिल जाएगा। खाली एक लास्ट टुकड़ा बाकी था, बाकी तो फंक्शन में आगे हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, प्लस 7/2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से आप चाहो तो सम नंबर 22 में कर सकते हो, या उसके लिए सिंपल LCM लेके करोगे तो आंसर बुक से थोड़ा अलग आएगा। तो अगर आपको LCM लेना है 22 में, तो बुक का आंसर है उसका भी LCM लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस तरह से करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे छोटे मोटे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ होमवर्क में आपको देने वाले हैं हम सम आज, वो खास याद रखना है, मैं हिंट के साथ देने वाला हूँ कुछ सम। तो नंबर के बारे में अगर कहते हैं हम होमवर्क के सम के बारे में, तो वैसे तो बहुत सारे सम्स हैं बच्चों, बट
ज़्यादातर सभी सम आप देख सकते हो इजीली। 17 नंबर, 18 नंबर, ठीक है, जितने 3-4 सम तो करने पड़ेंगे आज के सेशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सभी मैं करवा चुका हूँ, 24 एंड 25, ठीक है। अब 24, 25 में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। 24 की मैं आपको हिंट दे दूंगा, छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का सम हो जाएगा। 24 में उन्होंने दिया क्या है, तो देखो y = x⁴ - 1 एंड अपॉन x² + 1, और इसे हम कह सकते हैं x² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो फंक्शन a² - b² वाली फॉर्मूला अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो खाली बन जाएगा x² - 1 सम नंबर 24 में, ठीक है। उसी तरह से सम नंबर 25 की अगर बात करना चाहे हम, ठीक है, तो 25 में भी आप देख सकते हो, मैं थोड़ा यहाँ पे हिंट देता हूँ। वैसे अब 24 में कुछ बाकी भी नहीं रहा है, ठीक है। 24 में सम आपको होमवर्क में क्या देना, क्योंकि इसके बाद तो सीधा dy/dx अगर आप करते हो तो d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ 1, यानी ये होगा 2x - 0, यानी इसका आंसर ही सीधा आ चुका है। हिंट देते देते कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सम ही कंप्लीट हो जाए पूरा, ठीक है। सो 25 में मैं हिंट देने वाला हूँ, फैक्टराइजेशन करना है, सीधा ही डेरिवेटिव कर दिया ऐसा नहीं, फैक्टर्स करो। 3 का फैक्टर बीच में 1 लाना है, यानी 3 × 1 = 3, नीचे 6 का फैक्टर करना है, बीच में आपको लाना है 5, और वो भी माइनस x - 3 एंड x - 2। तो अब बन गया ये आपका फंक्शन, यानी बचेगा क्या, x - 1 एंड x - 2। तो ये रहेगी हिंट इसके लिए, ठीक है। फिर 26 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ अभी, यानी 24 करवा दिया मैंने, 25 एंड 26, ठीक है। 26 नंबर में फंक्शन जो है उसका आपको ये 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, तो थोड़ा सा एक्सपांशन देना पड़ेगा और तब जाके ये फंक्शन बन जाएगा x² + 3x + 2, ठीक है। इसका आप डेरिवेटिव करोगे पूरा आंसर, फिर लास्ट में आंसर उन्होंने वापस फैक्टर करके दिया है, ठीक है। तो लास्ट में नीचे इसका होल स्क्वायर रखोगे तो चलेगा, ठीक है। उन्होंने जिस तरह से नीचे -11 2x + 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर दिया है, उस तरह से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें नीचे v² यानी इस ब्रैकेट का खाली स्क्वायर आप लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये आज का। एक एग्जाम्पल डिवीजन रूल का हमेशा पूछा ही जाता है। नेक्स्ट सेशन में अभी डिवीजन रूल के मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल नंबर 28 को हम देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन रूल विथ डिफरेंट 3 न्यू फॉर्मूलाज, ठीक है। तो वो फॉर्मूला वाला पार्ट और नया सेक्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होमवर्क में मैंने 4 सम आपको दिए, खास आपको करने, ठीक है। इलस्ट्रेशन भी उससे कनेक्टेड है अंदर बुक में, वो आप देख सकोगे। नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक का काम रखने वाले हैं हम। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.